दसमोत्तर छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत कल माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने लखनऊ से लगभग 1 लाख छात्र छात्राओं के अकाउंट में छात्रवृत्ति की धनराशि को प्रेषित किया है। वह छात्रवृत्ति आज शाम से आपके बचत खाते में आना प्रारंभ हो गई है। आपको भी मैसेज ज़रूर मिल गया होगा। अगर अभी तक आपको मैसेज नहीं मिला है तो जल्द ही आपको मैसेज मिल जाएगा। यह स्टेटस है। अगर आप स्टेटस चेक करना चाहते हैं तो जहां से आपने फॉर्म फिलअप किया है वहीं से आप लॉगिन करेंगे और नीचे चेक स्टेटस का ऑप्शन है, वहां पर चेक करेंगे तो ये सब ऑप्शन आपके आ जाएंगे कि कितनी फीस वगैरह क्लेम की गई है। यदि आपका यहाँ से फॉरवर्ड दिखा रहा है कि इंस्टीट्यूट से फॉरवर्ड है और किसी किसी स्टेटस में यहाँ पर तिथि नहीं अंकित है कि कितनी तारीख को अंकित की गई है, यानी कि फॉरवर्ड किया गया है। यदि आपने 10 दिसंबर के पहले, ध्यान से सुनिएगा, यदि आपने 10 दिसंबर से पहले अपने महाविद्यालय में फॉरवर्ड करा दिया था तो आप 10 दिसंबर यानी कि फर्स्ट फेज के अंतर्गत आएंगे। अगर आपका फॉरवर्ड 10 दिसंबर के बाद यानी कि 11 दिसंबर से लेकर 27 जनवरी के मध्य में फॉरवर्ड किया गया है तो आप सेकंड शिफ्ट में आएंगे, यानी कि आपका भुगतान 18 मार्च को किया जाएगा। तो ये तो पहली बात रही। अगर आपका 11 दिसंबर से 27 जनवरी के मध्य में है तो आप अभी वेट करिए, आप प्रतीक्षा करिए। आपका स्कॉलरशिप यानी छात्रवृत्ति का भुगतान मार्च महीने में 18 मार्च के बाद उसका भुगतान किया जाएगा। आगे ये स्टेटस आपके किसी में भी यह शो नहीं होगा कि कितनी धनराशि प्रेषित की गई है या ये सभी चीज़ें, ये आगे चलकर भविष्य में 10-15 दिन में ये स्टेटस में शो हो जाएंगी। अभी आपका स्टेटस में चाहे जिनका अगर भेजा भी गया है तो भी नहीं यहाँ पर शो होगा। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। कई छात्र छात्राएं लगातार मैसेज कर रहे हैं कि जिनका पैसा आ गया है क्या उनके स्टेटस में कोई परिवर्तन आया है। ये तो यहाँ पर कोई परिवर्तन अभी नहीं आएगा। यह परिवर्तन 10 से 15 कार्य दिवसों के बाद यहाँ पर परिवर्तन देखने को मिलेगा। और यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कुछ छात्र छात्राओं के स्टेटस में इस प्रकार से यहाँ पर शो होगा और ये कॉलेज द्वारा कहीं कहीं गलत अंकित कर दिया गया है, जिसका खामियाजा छात्र छात्राओं को भुगतना पड़ेगा और उनको छात्रवृत्ति से हो सकता है वंचित होना पड़े। क्योंकि पहली क्राइटेरिया तो ये है कि आपकी उपस्थिति वह 75% से अधिक होनी चाहिए। अगर 75% से कम है तो आपको छात्रवृत्ति का भुगतान नहीं किया जाएगा। दूसरा, ये जो अंक भरे जाते हैं कॉलेज द्वारा यही मान्य होते हैं। तो यहाँ पर कुछ छात्रों का ये इनका डाटा गलत प्रेषित कर दिया गया है महाविद्यालय के द्वारा, जिसके कारण अभी तक इनकी छात्रवृत्ति नहीं आई। अधिकतर छात्रों की जो छात्रवृत्ति आज आई है या 24 तारीख को जो छात्रवृत्ति आई थी, लगातार छात्र छात्राएं हमारे पास पर्सनल रूप से मैसेज कर रहे हैं, उनका परसेंट जो है वह 60% के एवं अधिकतर का है। कुछ छात्रों का SC/ST कैटेगरी में 60% से कम भी है, लेकिन ज़्यादातर छात्र छात्राएँ चाहे वह BA BSc BCom की हों, MMSc MCom की हों, चाहे LLB को हों, B.Ed को हों, D.Pharma B.Pharma, ITI पॉलिटेक्निक IRT, ठीक है, B.Tech M.Tech किसी भी संस्था से संबंधित हों, वह सभी का स्कॉलरशिप जो पिछले गत वर्ष का उनका परीक्षा परिणाम है वह 60% से एबव है। तो लगभग छात्रवृत्ति का भुगतान कल जो किया गया है वह आगामी 1 सप्ताह तक, ध्यान रखिएगा, आगामी 1 सप्ताह तक खाते में पैसा आता रहेगा। जिनको अभी तक छात्रवृत्ति नहीं मिली है या उनके खाते में अभी तक छात्रवृत्ति नहीं आई है तो थोड़ा सा इंतज़ार कर लीजिए। कल से बैंक लगातार खुले रहेंगे। अगर आज नहीं आती है छात्रवृत्ति तो कल आ जाएगी, परसों आ जाएगी, क्योंकि 19 लाख छात्र छात्राओं का लगभग छात्रवृत्ति भेजी गई है लखनऊ से। तो लगभग सभी की छात्रवृत्ति का भुगतान इस सप्ताह के अंत तक हर हाल में हो जाएगा। वर्तमान समय में आप कैसे चेक कर सकते हैं कि आपकी छात्रवृत्ति आ गई है या नहीं आ गई है? इसका 2 माध्यम है। एक तो आपके पास SMS आ जाएगा। यदि आपके बैंक में कोई ऐसा सिस्टम है कि आपको एक मोबाइल नंबर दिया गया होगा, उस नंबर पर आप कॉल कर देंगे
तो मैसेज आ जाता है कि आपके खाते में कितनी धनराशि। यह तो पहला तरीका हो गया। दूसरा तरीका है, यदि आप ऑनलाइन बैंकिंग चलाते हैं यूपीआई वगैरह, तो उससे आप चेक कर सकते हैं। और तीसरा जो माध्यम है वह माध्यम है कॉलेज का, क्योंकि कॉलेजों के पास एक लिस्ट आई हुई है, एक प्रमाण पत्र के रूप में लिस्ट आई हुई है, वहाँ से वो प्रमाण पत्र को वितरित भी करना था कल ही की डेट में, उसको जियो टैग करके शासन के पास भेजना था। तो लिस्ट आपके कॉलेज के पास है। अगर आप बहुत आपको ज़रूरी है अभी तत्काल पता करना है तो अपने कॉलेज से पता कर लीजिएगा, लिस्ट उनके पास आई है। अगर लिस्ट में आपका नाम होगा तो छात्रवृत्ति आपकी चाहे आज आ जाए, 2 दिन बाद आ जाए, 3 दिन बाद आए, 4 दिन बाद आ जाए, यानी कि इसी सप्ताह में आ जाए। अगर आपका उस लिस्ट में भी नाम नहीं है तो आपकी छात्रवृत्ति अब मार्च महीने में ही आ पाएगी। ठीक है, किस ज़िले से आप हैं, किस कैटेगरी से हैं, किस पाठ्यक्रम से हैं, किस सेमेस्टर में हैं, कितनी छात्रवृत्ति आई है, कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताइएगा। दूसरा जो कंडीशन है कि आपकी जो उपस्थिति होनी चाहिए, ये उपस्थिति 75% के अगर ऊपर आपकी नहीं है तो छात्रवृत्ति आना फिर मुश्किल होगा। अगर करेक्शन के समय, फरवरी में करेक्शन होगा, करेक्शन के समय अगर यहाँ पर कुछ सुधार हो जाता है कॉलेजों द्वारा तो फिर सही हो जाएगा, अन्यथा फिर आप छात्रवृत्ति से वंचित हो जाएंगे। इस प्रकार की समस्या है तो एक बार अपने संस्थान से, अपने कॉलेज से ज़रूर संपर्क कर लीजिएगा ताकि आपकी छात्रवृत्ति आपके बैंक अकाउंट में समय से पहुंच सके। यहाँ पर ये सब चीज़ें आप देखकर मत घबराइएगा कि ये तो अभी कुछ लिखा ही नहीं है यहाँ पर, तो कैसे हमको पता चलेगा। बस यहाँ पर आपको चेक करना है कि फॉरवर्ड हो गया है कि नहीं। अगर तिथि भी नहीं अंकित है तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं है। ये सब टेक्निकल एरर है जिसकी वजह से किसी में स्टेटस में यहाँ पर तिथि अंकित नहीं है, तो परेशान नहीं होंगे इसके लिए। अगर आप 10 दिसंबर के पहले अपने संस्थान में जमा कर दिए थे अपने सभी डॉक्यूमेंट्स को और थंब वगैरह लगा दिए थे तो फिर कोई दिक्कत नहीं, आपकी छात्रवृत्ति आ जाएगी। बहुत ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। यदि आपके बैंक अकाउंट से लेन देन नहीं हुआ है तो एक बार लेन देन जरूर कर लीजिएगा। अगर एनपीसीआई नहीं एक्टिव है तो एनपीसीआई एक्टिव करा लीजिएगा ताकि आपकी छात्रवृत्ति आसानी से आपके बचत खाते में आ सके। सत्र 2024-25 में जो छूटे हुए छात्र थे उनकी भी छात्रवृत्ति डीएलएड वगैरह की वह भी लगातार आ रही है। कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट भर दीजिएगा जिनका भी छात्रवृत्ति आई है, और जिनकी छात्रवृत्ति आ गई है उनके तक यह वीडियो शेयर कर दीजिएगा ताकि वह भी कमेंट कर सकें कि उनकी छात्रवृत्ति आ गई है। जिनकी छात्रवृत्ति नहीं आई है वह भी कमेंट करेंगे कि उनका प्रतिशत कितना है, स्टेटस में कितना भरा गया है, यह महत्वपूर्ण है। यहाँ पर इसी के अकॉर्डिंग उनकी छात्रवृत्ति आनी है। यह दोनों बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, क्योंकि आपका अगर 75% से कम है तो भी आपकी छात्रवृत्ति नहीं आएगी उपस्थिति। कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, हम तुरंत आपका रिप्लाई देंगे। टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं जल्दी से जुड़ जाइएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है।